हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 8 के प्रॉफिट एंड लॉस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। अगर आप इस 5 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से सही तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक क्लास 8 के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में से मैंने यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस को चूज करके लेकर के आए हुए हैं, और यहाँ पे हम उन 5 क्वेश्चंस को आपको सारे कॉन्सेप्ट को हम बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कैसे आपको आप अपने पेपर में अच्छे कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि देखिए इससे पहले जो हमारा जो वीडियो था उसमें हम कई सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे करवा चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में यानी कि इस चैनल पे प्लेलिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जाए और वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। कई अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें जो है आपको नए नए कॉन्सेप्ट जो है सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास 8 के प्रॉफिट एंड लॉस के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि ए मैन परचेज सम एग एट 345 रुपीज, यानी कि 3 अंडा जो वो खरीद रहे हैं वो कितने में खरीद रहे हैं, 5 रुपये में, और वो उसे बेच देते हैं 5 अंडा को कितने रुपए में, मीन्स 12 रुपीज में। तो 10 ही गेन 140 रुपीज, यानी कि उन्होंने यानी कि 3 अंडा जो है खरीद रहे हैं कितने में, 5 रुपये में, और जो है 5 अंडा वो 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितना अंडा उन्होंने खरीदा होगा उतना बेचे भी होंगे। तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एग, और वही शायद, हाँ वही शायद जो है हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और हमें टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 143 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हमें सीधा सिंपल पूछा गया है कि बताओ कि ये जो आदमी है इन्होंने कितने अंडा खरीदे होंगे और कितने बेचे होंगे। तो जितने खरीदेंगे उतना ही बेचेगा, बस यही कंसेप्ट इसमें है कि जितना खरीदेगा उतना बेचेगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ एग निकाल लेते हैं। तो हमें नहीं पता है कि कितना है टोटल नंबर ऑफ एग, तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे यहां से हम मान लेते हैं, लेट द टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्स बी एक्स। हमने क्या मान लिया, टोटल नंबर ऑफ एग। अब किसी प्रकार से हमें ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ एग है, इस टोटल नंबर ऑफ एग का हमें क्या पता चल जाए, सीपी मिल जाए और फिर हमें एसपी मिल जाए। तो फिर हम वहां से किसी तरह से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वही एक्स का वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एग होगा, राइट। तो हम किसी तरह से क्या करते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन यानी फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जो है यानी कि 3 अंडा जो है मिल रहा है वो कितने रुपीज में, 5 रुपये में। तो यहां से क्या होगा, सीपी ऑफ 3 eggs, सीपी ऑफ 3 eggs इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज, मीन्स 5 रुपीज, राइट। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, मीन्स सीपी ऑफ 1 egg, यानी कि एक अंडा का हमें सीपी निकालना होगा। तो यहां से हो जाएगा क्या, मीन्स 5 बाय ये हो गया 3। बट हमें चाहिए, हमें टोटल एग कितना है, एक्स। तो मतलब हमें टोटल एग का क्या निकालना होगा, सीपी। तो यहां से सीपी ऑफ एक्स एग, तो एक्स एग का भी हम क्या निकालेंगे, सीपी। तो यहां से एक्स एग का जो हो जाएगा वो 5 बाय क्या होगा, 5x/3 हो गया, ये हो गया टोटल मीन सीपी, राइट। अब क्या है कि इन्होंने बेच रहा है, तो बेच रहा है तो हमें टोटल नंबर ऑफ एग का क्या चाहिए, एसपी भी चाहिए, तभी हम यहाँ से गेन गेन के बराबर, क्योंकि हमें दे रखा है 143 का इसमें गेन हो रहा है। तो गेन होगा तो कोई एक इक्वेशन ऐसा बनेगा जहां से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा।
तो फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो क्या मीन्स एस पी ऑफ हाउ मेनी एग्स, देर आर 5 eggs फॉर हाउ मच रुपीज, ओ सॉरी 5 eggs फॉर 12 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एस पी ऑफ एक्स एग। ठीक है, एक्स एग, तो यहाँ से ये जो हो जाएगा ये होगा क्या 12x अपॉन ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें सीपी भी मिल गया और यहाँ से हमें एसपी भी मिल गया, मतलब सीपी भी मिल गया और एसपी भी मिल गया। तो अब यहाँ पे है कि ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे जो है ये कौन सा बड़ा है, यानी कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। लेकिन देखिए आपको इस झमेला में, आपको फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ही गेन 143 रुपीज, यानी कि 143 रुपीज का इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसपी हमेशा किससे बड़ा होगा, मतलब सीपी से बड़ा होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एसपी माइनस ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू गेन, राइट, ये हो जाएगा गेन। अब देखिए सीपी जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, मीन्स 12x अपॉन ये 5, और माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, मीन्स 5x अपॉन ये 3, और इज इक्वल्स टू गेन हमें टोटल कितने की प्रॉफिट हो रही है, 140 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है। तो यहां से अगर हम एलसीएम ले लें, इसके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम 15 और 15 यहाँ से, तो 12 3 जा 36x माइनस ऑफ ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और 5 5 जा क्या मीन्स 25x हो जाएगा और इज इक्वल टू 100 ये 43। अगर आप देखेंगे मतलब ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 25, तो यहां से ये निकल करके आ जाएगा क्या 11x अपॉन ये 15 और ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 143। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 143 इंटू ये 15 और बाय में हो जाएगा क्या 11। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा क्या 11 3 जा ये 33। तो 13 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होप 13 5 जा ये हो जाएगा 65, फिर बच गया क्या 6, 13 1 जा 13 और 6 195 एग्स इन्होंने बेचा, तब जाकर के इसे प्रॉफिट कितने का हुआ 143 का। ये पूरा प्रोसेस था, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आया होगा। और अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और चीजें हम समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर 1080 रुपीज गेनिंग 1/8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब ये हो गया कि एक डीलर है जो कैमरे को बेच रहे हैं कितने में 1080 रुपीज में, और उसे प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो प्रॉफिट हो रहा है 1/8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि उस कैमरा का कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी इस ये कॉस्ट प्राइस होगा तो उस कॉस्ट प्राइस का जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 1/8 टाइम्स उसे प्रॉफिट हो रहा है। इतना चीजें हमें दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है क्या कॉस्ट प्राइस, और दूसरा जो है गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, यानी कि डीलर को जो है कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई, ये बात हमें फाइंड आउट करना है। किसी तरह से अब हमें सीपी मिल जाए तो एसपी तो हमें गिवन ही है, तो हम इजीली क्या कर लेंगे गेन परसेंट जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमें गिवन है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा है, यानी कि गिवन है क्या, गिवन है एसपी ऑफ कैमरा, एसपी ऑफ अ कैमरा। तो इस क्वेश्चन में यानी कि कैमरा का जो एसपी है वो दे रखा है कितना 1080 रुपीज, राइट। एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है मीन्स गेन का। तो हमें गेन जो हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, गेन जो हो रहा है वो बोल रहा है क्या 1/8 टाइम्स ऑफ सीपी ऑफ कैमरा,
यानी कि उस कैमरा का जो भी सीपी होगा उसका 1/8 टाइम्स जो है कॉस्ट प्राइस के वो गेन, उतना उसे गेन होगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखो हमें यहाँ पे ये चीज दे रखा है, तो अब देखो हमें क्या नहीं पता है, हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, यानी कि सीपी कितना है वो हमें नहीं पता है। तो हम अपने मन से मान लेते हैं क्या है सीपी, लेट द सीपी ऑफ कैमरा बी एक्स। हमने उस कैमरा का क्या मान लिया, यानी कि सीपी जो है वो सीपी क्या दे रखा है, वो एक्स हमने मान लिया, राइट। अब अगर हम यहां से गेन निकाले तो गेन जो हो जाएगा, तो गेन बराबर हो जाएगा क्या, 1/8 टाइम्स ऑफ सीपी ऑफ अ कैमरा। तो उस कैमरा का जो सीपी है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज दे रखा है, हमें एसपी मिल चुका है, तो हम क्या करें, यानी कि किसी तरह से हम कोई एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर ले जहां से हमें जो है ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कब होगा, जब हम यहां से ये फॉर्मूला लगाए कि एस पी इज इक्वल टू गेन प्लस सीपी, गेन प्लस क्या हो जाए, सीपी हो जाए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो गेन जो है, गेन कितना है, मीन्स 1/8 एक्स प्लस ये एक्स अपॉन ये 1, राइट। देखो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम एक बार दोबारा इसको कर लेंगे। ठीक है, यहां से जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा क्या, 1000 ये 80 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ये कितना, मीन्स 8x इज इक्वल टू 10,000 ये 80। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो निकल के आ जाएगा ये क्या आएगा, मीन्स 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1080। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले तो 1080 इंटू ये हो जाएगा क्या, मीन्स 8/9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें 9 1 जा 9, 9 12 जा 108, ये आ गया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस जो निकल के आ जाएगा, तो 12 8 जा 96, मतलब 960 रुपीज आ गया क्या, ये निकल करके आ गया उस कैमरा का कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने में खरीदा होगा और उन्होंने बेचा कितने में, 1080 रुपीज में। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। तो हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो हमें पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस पी माइनस ऑफ सी पी। तो अगर आप देखेंगे 1080 रुपीज है क्या एस पी, और माइनस ऑफ 960 रुपीज। तो यहाँ से 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 माइनस 9 तो मतलब 1 आ जाएगा। ये कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, 120 रुपीज का। और इसके बाद आगे हमें चाहिए क्या, मीन्स गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा क्या, मीन्स गेन, ठीक है, गेन बाय सीपी इंटू हो जाएगा क्या, या 100%। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो यहां से अगर हम लोग गेन निकाले, गेन गेन तो हमें निकला हुआ है, मीन्स 120 अपॉन ये सीपी। तो सीपी जो है वो ये हो जाएगा क्या, 960 इंटू ये हो जाएगा क्या, 100। तो यहाँ से ये जीरो खत्म। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 12 8 जा, और ये हो जाएगा क्या, 12 1 जा 12। ठीक है, फिर अगर बात करें ये हो जाएगा क्या, 2 4 जा, और फिर यहाँ से ये निकल के आ जाएगा क्या, 2 5 जा, फिर से यहाँ से 2 1 जा 2। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 5 जा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आ गया क्या, 25/2, मीन्स ये हो गया कितना, 12 होल 1/2% की प्रॉफिट हुआ, मतलब 12.5% की जो है इसमें क्या हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको अगर इसमें किसी भी तरह का कोई
प्रॉब्लम लगे तो इस वीडियो को दोबारा से आप इसको देखें कि जो मैंने अभी जो सॉल्व किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये है क्या, क्वेश्चन नंबर मीन्स थर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ए डीलर गेट्स 470 more if instead of selling a table at the loss of 10% and it's sold at a gain of the 10% and find the cost price of the table। देखिए एक डीलर है जो एक बार जब कितने की, यानी कि 10, ये जो है ना, ये पहले जो है इन्होंने बेच रहा है कितने की, यानी कि 10% की लॉस पे, 10% की लॉस पे बेच रहे हैं और दोबारा उसे बेच रहे हैं उसी टेबल, वैसे उसी टेबल को दोबारा बेचते हैं कितने परसेंट की लॉस पे, गेन पे, 10% की गेन पे। तो उसे जो जो मिलता है, मतलब उसे जो पैसे मिलते हैं, जो उसका जो ये सेलिंग प्राइस जो होते हैं वो 470 रुपीज ज्यादा हो जाता है, यानी कि पहले वाले सेलिंग प्राइस से। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, किसी तरह से अब हमसे पूछा है क्या कि कॉस्ट प्राइस। तो आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है ना, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, बट हमें एक दो बार, यानी कि एक बार जब 10% की लॉस पे बेच रहे हैं और एक बार जब 10% की गेन पे बेच रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, उसे यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जो उसे यानी कि सेलिंग प्राइस जो प्राप्त हो रहा है, इतना अधिक सेलिंग प्राइस प्राप्त हो रहे हैं। तो वही चीज हमें क्या करना होगा, वहां से हमें किसी तरह से कहां तक हम पहुंचना है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट हो जाए। तो पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द सीपी ऑफ टेबल टेबल बी एक्स। हमारे पास जो टेबल की जो सीपी निकल के, सीपी जो हमने माना वो क्या माना, हमने एक्स माना। अब देखो दो केस बनेगा। पहला केस क्या है, पहला केस है व्हेन अ टेबल sold at a loss of 10%, then SP क्या है ना कि जब पहली बार जब टेबल को बेच रहा है कितने परसेंट की लॉस पे, मतलब 10% की लॉस पे, जब 10% की लॉस पे बेच रहा है तो उसका एसपी क्या रहा होगा। तो एसपी बराबर जो हो जाएगा ये होगा क्या, मीन्स 100, लॉस के केस में यहाँ पे माइनस हो जाता है लॉस अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा क्या, सीपी। तो यहाँ से अगर आप एसपी फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा 100 माइनस ऑफ 10% अपॉन में ये हो जाएगा 100 और इंटू हो जाएगा एक्स। हमने सीपी कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 90x अपॉन ये 100 हो जाएगा। बस यहाँ तक हम छोड़ देंगे। अब दूसरा है क्या, अब फिर से इसे बेच रहा है। अब क्या दूसरा केस क्या बन रहा है, केस नंबर 2 ये बन रहा है कि when a table sold at a gain of 10%, then the SP तब SP क्या होगा, राइट। तो देखिए अब इसके लिए हो जाएगा क्या, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस ये क्या है, मीन्स गेन अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा क्या, सीपी। तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 100 प्लस गेन, तो गेन 10% की हो रही है बाय 100 इंटू सीपी इज एक्स। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, 110 अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा एक्स। अब देखिए इस सीपी में और सीपी के बीच का जो डिफरेंस, यानी कि पहली बार जब बेचा गया तो उसे कुछ भी प्राप्त हुआ सीपी, लेकिन दोबारा जब उसे बेचते हैं यानी कि 10% की गेन पे बेच रहा है
तो पहले वाले सीपी से दूसरे वाला सीपी जो होना चाहिए वो कितना ज्यादा, 470 रुपीज ज्यादा। तो अब यहां से देखिए तो हम क्या कर लेंगे, मीन्स फर्स्ट एसपी 1, इसको हम लोग एसपी 1 कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, एसपी 2। तो एसपी 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एसपी 2 और ये बराबर हो जाएगा 470 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एसपी 1 जो हमारा निकल कर के आ गया, सॉरी एसपी 2 माइनस ये हो जाएगा एसपी 1। तो sp2 कितना है, sp2 जो है ये आ गया कितना, मीन्स 110 अपॉन ये 100 और माइनस अब हो जाएगा क्या, मीन्स 90x अपॉन ये 100 और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 470। ठीक है, ये सॉरी ये हो जाएगा 400 ये 70। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, सीधा माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना, मीन्स 20 अपॉन ये 100 और इंटू ये हो जाएगा क्या, मीन्स 20x इज इक्वल्स टू क्या, मीन्स 400 ये 70। ठीक है, तो ये जीरो यहाँ से काट दो, तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 5 जा, तो x बराबर जो निकल के आ जाएगा ये सीधा निकल के आ जाएगा क्या, ये हो गया 0, 35 ये हो जाएगा 5 5 4 जा 20 और ये 23, मीन्स इतना आ जाएगा क्या एसपी, यानी कि 2350 रुपीज इसका क्या हो जाएगा, एसपी सॉरी सीपी निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, सीपी आपका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि हमें 2 बार इसको क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। तो जब फर्स्ट बार बेचा है तो ये 10% की लॉस पे बेचा है, दोबारा जब बेचा है तो इसे 10% की प्रॉफिट पे बेच रहा है। जब प्रॉफिट पे बेचा है तो इसे जो पैसा जो प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में कितना पैसा, कितना ज्यादा रुपया मिल रहा है, इसे 470 रुपीज मिल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट उसमें था क्या, मोर, और इसमें क्या है, लेस है। क्योंकि उसमें जो है जब बेचे थे उन्होंने तो उसे 470 रुपीज ज्यादा प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसे जो प्राप्त होगा, जब पहली बार उन्होंने बेचा तो इसे कितने रुपए कम प्राप्त हो रहा है, 56 रुपीज कम प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ क्या ना कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब होमवर्क के लिए दे देता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस खुद से आप करके और इसका आंसर क्या आएगा, इसका सीपी कितना निकल करके आएगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम आपको HW में दे देते हैं, यानी कि होमवर्क में दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काम है कि करना, क्योंकि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज था। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 है और ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसको पढ़े तो देखिए इसमें एक अंकित नाम का लड़का है जो 2 बैट्स खरीद करके लाता है। एक बैट खरीद करके लाता है वो 560 रुपीज में और दूसरा खरीदता है कितने में, 240 रुपीज में। रिस्पेक्टिवली ही सेल द फर्स्ट बैट एट अ गेन ऑफ 15%। वो पहला बैट जो बेचता है वो कितने पे बेचता है, मीन्स 15% की प्रॉफिट पे बेचता है। और सेकेंड बैट वन लॉस एट ऑफ द 5%, यानी कि सेकेंड बैट जो बेचता है वो कितने परसेंट की लॉस पे, 5% की लॉस पे बेच देता है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। इन्होंने जो होल ट्रांजेक्शन हुआ उस होल ट्रांजेक्शन का आपसे क्या पूछ दिया कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या एक इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो सीपी ऑफ 2 बैट्स, यानी कि सीपी ऑफ 2 बैट्स 2 क्रिकेट बैट्स जो दे रखा है, 2 क्रिकेट बैट जो दे रखा है वो पहले वाले का कितना है, मीन्स 500 ये 60 रुपीज प्लस ये दे रखा है क्या, यहाँ से 200 ये
₹40 दिया हुआ है और ये निकल करके आ जाएगा, मीन्स 5 और 3 ये ₹800 निकल के आ गया। क्या मतलब देखो दोनों का ये क्या निकल करके आ गया, सीपी निकल गया। अब हमें दोनों का एसपी भी निकालना होगा, और अगर हम दोनों का एसपी निकाल लेते हैं या किसी तरह से हम एसपी फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे इसमें भी दो केस बनेगा कि पहला केस क्या है, यानी कि फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, पहला केस हो रहा है क्या, व्हेन व्हेन फर्स्ट बैट व्हेन फर्स्ट बैट सेल at a gain of 15%, जब 15% पे बेचा जाता है, ठीक है, देन एसपी इज इक्वल टू व्हाट। तो अब पहला बैट का हमें क्या निकालना होगा, एसपी। तो इन्होंने कितना में बेचा होगा, जो 15% का यानी कि 15% का इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो यहां से अगर हम देखें तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस ये हो जाएगा क्या, मीन्स गेन परसेंट अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा सीपी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 100 प्लस 15, तो ये आ जाएगा क्या 115 अपॉन ये 100 इंटू ये निकल के आ जाएगा कितना, मीन्स 800 सीपी। तो ये और ये खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 8 5 जा ये 40, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 11 8 जा 88, 88 और 4, 88 और 4 ये हो जाएगा कितना, मीन्स 92। तो इन्होंने पहला वाला जो बैट बेचा है वो कितने में बेचा है, 900, एक सेकेंड। तो इन्होंने पहला वाला जो बैट बेचा है ये यहाँ से ये, एक सेकेंड, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 8 4 ये हो गया 2 8 और ये 9 मीन्स 900। ओ सॉरी एक सेकेंड, हमें रखना है क्या कि फर्स्ट वाले बैट का, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है ना कि फर्स्ट वाले बैट का जो हमें सीपी है वो हमें क्या, क्योंकि हम पहले वाले बैट को हम कितने परसेंट की गेन पे बेच रहे हैं, मतलब हम 5% की गेन पे हम बेच, सॉरी 15% की हम गेन पे बेच रहे हैं, तो 15% की गेन पे बेचेंगे तो उसका सीपी कितना है, मीन्स 560 रुपीज। तो ये हो जाएगा क्या 115 अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा क्या ये 560। तो हम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो हम पूरा ये सीपी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दोनों बैट का मिला करके ये कितना है, मीन्स 800 सीपी है, बट हमें कौन सा सीपी रखेंगे, जो हमने फर्स्ट बैट का सीपी है, ठीक है, वो सीपी रखना होगा। तो यहाँ से ये जीरो खत्म। फिर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 जा और ये हो जाएगा क्या, मीन्स 5 2 जा और 5 3 जा, और यहाँ से ये भी कट जाएगा, मीन्स 28 टाइम्स। तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 8 3 जा ये 24, फिर हो गया 2 16 और 6 22, 22 और 2 ये आ जाएगा 22 और 2 4 मीन्स 24, 2 2 जा 4 ये 6, मतलब 644 आ गया, ठीक है। ये पहली बार जब ये बेच रहा है कितने की गेन पे, जब 15% की गेन पे बेच रहा है, तो इसके यानी कि एसपी जो निकल के आ जाएगा फर्स्ट बैट का वो होगा कितना, 644, ठीक है। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस है क्या, सेकंड केस है व्हेन second bat sold at loss of 5%, loss of 5%, then SP is equals to what। तो SP हमें कौन से बैट का अब हमें SP निकालना पड़ेगा, सेकंड बैट। तो सेकंड बैट की अगर हम SP की बात करें तो SP बराबर 100 प्लस ये, सॉरी माइन लॉस वाला केस है, तो लॉस वाले केस में माइनस हो जाएगा, माइनस अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा क्या, यहाँ से CP, ठीक है। तो ये पहले वाले में तो माइनस ऑफ कितना 5 अपॉन ये
100 और इनटू कौन सा सीपी रखेंगे, 800 या 240। तो नहीं, हम 800 नहीं रख करके, इसको नहीं रख करके हम रखेंगे किसको, 240 को, क्योंकि ये हम सेकंड बैट की हम बात करें तो सेकंड बैट की एसपी निकाल रहे हैं, तो सेकंड बैट की हमें कौन सा चाहिए, सीपी भी चाहिए। बल्कि ये जो 800 है ये पूरा होल सीपी है, यानी कि दोनों बैट कर मिला करके जो इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो है, तो वो हमें रखना नहीं है। तो हमें रखना है क्या, 200 ये 40। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, मीन्स 95 अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा क्या, 200 ये 40। तो यहाँ से ये जीरो खत्म, फिर ये हो जाएगा कितना, 5 2 जा और 5 19 जा, फिर यहाँ से इसको करोगे 12, तो इसका जो निकल के आ जाएगा मीन्स 200 ये 28 आ जाएगा। ठीक है, 200 ये 28 निकल करके आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एसपी। तो टोटल एसपी, तो यहां से अगर हम बात करें तो एसपी ऑफ बैट जो हो जाएगा यहाँ पे है कितना, 200 मीन्स 28 प्लस यहाँ से कर लोगे किसको, 644 को, 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 2 और 4 6 और 1 ये हो जाएगा 7 और यहाँ से ये हो जाएगा 6 to 8 मीन्स 872 रुपीज उन्होंने खर्च किया, यानी कि खरीद यानी कि बेचा तो इतना रुपीज इसे प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने लगाया था कितना, 800 रुपीज। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 70 रुपीज का। तो प्रॉफिट की अगर बात करें, यानी कि पी से हम डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 872 माइनस ऑफ 800 और यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा कितना, मीन्स ये 72। और यहाँ से अगर हम पी परसेंट की बात करें, इधर आ जाते हैं, तो पी परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो पी अपॉन ये 100 इंटू हो जाएगा क्या, सीपी, सॉरी पी बाई सी, यहाँ पे बाई में सीपी इंटू हो जाएगा क्या, 100। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए प्रॉफिट, तो ये हो रहा है कितने का, मीन्स 72 का। और यहाँ पे हम कौन सा सीपी रखेंगे, तो होल सीपी रखेंगे इनटू ये क्या, 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो, 8 1 जा 8 और ये 8 9 जा, तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, 9% का हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आपको और हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम करवा देते हैं, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मेरा मन है कि एक और क्वेश्चन हम आपको करवा दें, ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा रिलेवेंट तरीके से आपको समझ में आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बाय सेलिंग अ बोके फॉर 322 रुपीज, अ फ्लोरिस्ट गेन 15%। यानी कि एक फूल वाला है जो फूल के गुच्छा को यानी कि गुलदस्ता को जब बेच रहे हैं वो 322 रुपीज में, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट की, 15% की। तो बोल रहे कि अब वो कितना में उसे बेचे जिसे उसे 25% की प्रॉफिट होगी। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम क्या करेंगे, पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास जो डेटा है वो है क्या, मीन्स गिवन डेट जो हमें दिया हुआ है। तो हमें गिवन डेट क्या है, गिवन डेट है क्या, एसपी ऑफ बोके, पी ऑफ बोके क्या दे रखा है, मीन्स ये 300 ये 22 है। ठीक है, और हमें गेन कितने परसेंट की हो रही है, तो गेन जो हो रहा है वो गेन कितने की हो रही है, 15%। तो बताओ कि ये खरीदा कितना में होगा जो ये कितने में बेच रहा है, 15% पे बेच रहा है, मतलब कि 15% की प्रॉफिट पे ये बेच रहा है। तो अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी बराबर ये हो जाएगा क्या, 100 अपॉन ये 100 प्लस ये हो जाएगा क्या, मीन्स ये गेन परसेंट, ये गेन वाला केस है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और इंटू हो जाएगा क्या, एसपी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 100 अपॉन ये हो जाएगा कितना, 115 और ये इंटू 300 ये 22 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं मीन्स 5 से अगर आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, मीन्स 20 टाइम्स में, और ये हो जाएगा क्या, मीन्स 5
टू ज़ा 10 और ये हो जाएगा क्या 5 3 ज़ा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, मीन्स 14 टाइम्स में। तो यहाँ से ये जो निकल के आ जाएगा कितना, मीन्स 280 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब 200 ये 80 में खरीदा होगा तब इसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, मीन्स 15% का। अब आपको बोल रहा है क्या कि इसे बेचा कितना में जाए जो प्रॉफिट हो कितने की, 15% की, ठीक है। तो 15% की, तो अगर हम बात करें केस नंबर 1, व्हेन अ बोके सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, तो उस कंडीशन में यानी कि देन द एस पी इज व्हाट, तो एस पी क्या होगा, तो यहाँ से एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस ये हो जाएगा क्या, मीन्स गेन अपॉन ये 100 इंटू होगा सी पी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये 25 अपॉन में ये होगा 100 और सी पी इज 200, ये 80, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में ये 100 इंटू ये 280। तो यहाँ से आप इसको काटोगे 5 टाइम्स में, 25 और 25 फोर सा, और ये हो जाएगा यहाँ से कितने, मीन 7 टाइम्स में। तो इन्होंने बेचा होगा कितने में, 300, ये 50 रुपीज़ में। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा वो चीज़ें आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अब हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करते हैं। और जब हम अब मिलेंगे तो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट। चलिए तो फिर तब तक के लिए जय हिंद।